हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपके लिए जो हमारे डिसोल्यूशन का चैप्टर चल रहा था उसकी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के क्वेश्चंस कराऊंगा प्लस रियलाइजेशन के एक क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और इसके बाद आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं जरूर डील करूंगा। एमसीक्यू के लिए मैं एक अलग सीरीज लाऊंगा, उसके अंदर हम एमसीक्यूज करेंगे और जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए वो भी मैं डेफिनेटली डील करूंगा आपके साथ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आपको बच्चों स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपको जो दिखेगा वो क्या है, इलस्ट्रेशन 9 है, ठीक है। इलस्ट्रेशन जो 9 है वो डील करता है हमारा डिसोल्यूशन एक्सपेंस के ऊपर। तो इस डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखा है उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, तो उस पर क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं। तो पहला पॉइंट जैसा आपको दिख रहा है, एल एक पार्टनर है अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज गिवन रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000, ठीक है। एल एक पार्टनर है जिसको हमने बोला कि डिसोल्यूशन का सारा काम तेरे को करना है और बदले में हम तेरे को 10,000 का रेम्यूनरेशन देंगे। तो ये पार्टनर को रेम्यूनरेशन देने की जर्नल एंट्रीज है। तो इसकी एंट्रीज आपको पता है कैसी होंगी, आपको पता है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को रेम्यूनरेशन देने की एंट्री क्या होती है, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, कितना आएगा 10,000। चलते हैं दूसरी एंट्री की ओर। दूसरी एंट्री है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 8,000 वर पेड बाय पार्टनर एम। तो 8,000 का हमारा डिसोल्यूशन का खर्चा है, लेकिन पे किसने कर दिया, पार्टनर ने। खर्चा किसका है, फर्म का। पे किसने करा, पार्टनर ने। तो खर्चा अगर फर्म का तो रिलेशन डेबिट होगा और पार्टनर हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, मतलब एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दो क्वेश्चन हो गए, 2 पॉइंट। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000। अब यहां पे कुछ भी नहीं बोला कि डिसोल्यूशन का खर्चा किसने पे करा है, तो सिंपल सा आपको क्या एज्यूम करना है कि फर्म ही पे करेगी। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डिसोल्यूशन के खर्चों के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कितना 5,000। और अगला जो फोर्थ एंट्री है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंट्री है इस टाइप के, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इस 3 तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं एक ना एक 2 पॉइंट ये लोग डाल के दे देते हैं। तो अब हम फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं जो लिखा हुआ है, पी अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 7,000। पी को हमने डिसोल्यूशन के काम के लिए अपॉइंट करा है जिसके लिए हम उसको कितना दे रहे हैं, 7,000 रुपए का कमीशन दे रहे हैं। और पी बोलता है कि मैं 7,000 का कमीशन लूंगा लेकिन सारे के सारे जो डिसोल्यूशन का खर्चा है वो मैं खुद बियर करूंगा। तो यहाँ पे बियर किसको करना है, पार्टनर को। पार्टनर का खर्चा है, मतलब बियर पार्टनर को करना है। लेकिन एक्चुअल में जो डिसोल्यूशन के खर्चे आए वो सिर्फ 4,000 का आए और पे कितना करा पी ने, वो 4,000 अपनी जेब से पे करा। तो हमें ये नहीं देखना इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने सिंपल सा एग्रीमेंट करा है मिस्टर पी के साथ कि हम तेरे को 7,000 रुपए देंगे, चाहे तेरा डिसोल्यूशन का खर्चा 50,000 है चाहे 2,000 है, करना तेरे को खुद की जेब से है, क्योंकि हमने तेरे साथ एग्रीमेंट करा, हम तेरे को सिर्फ 7,000 कमीशन देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने उसके साथ कमीशन के लिए बात करी कि 7,000 का कमीशन देंगे, लेकिन उसका जो एक्चुअल खर्चा है वो 4,000, तो उसका फायदा वो उसके लिए फायदा हो गया। लेकिन हमारे लिए तो खर्चा सिर्फ 7,000 है, तो हम रिकॉर्ड ओनली 7,000 से कमीशन की एंट्री ही करेंगे, क्योंकि खर्चा हमारा नहीं था, हमारा खर्चा सिर्फ क्या है, कमीशन देने का। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, कितना 7,000। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ऑलवेज याद रखना कि फर्म का क्या खर्चा है। अगर हमने पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करा है तो हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं सिर्फ उतना ही पे करेंगे, उसके अलावा कुछ भी पे नहीं करेंगे उसको, ठीक है। चाहे उसको फायदा हो चाहे उसको नुकसान हो, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, एन अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 9,000, ठीक है। जो एन है उसको हमने अपॉइंट करा है कि वो डिसोल्यूशन का काम करेगा और बदले में हम उसको 9,000 का रेम्यूनरेशन देंगे, डेट मीन सैलरी देंगे। और एन बोल रहा है कि सारा का सारा डिसोल्यूशन का जो खर्चा है ना वो खुद बियर करेगा। एन एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। और एक्चुअल में जो डिसोल्यूशन का खर्चा आया वो कितना आया है, 4,000 आया है, और पे किसने करा, फर्म ने। अब यहां पे डिफरेंस है, हमने बोला पार्टनर को कि हम तेरे को 9,000 रुपए का क्या देंगे, कमीशन देंगे सारा काम करने के लिए, लेकिन तेरे को सारा खर्चा खुद की जेब से बियर करना है।
उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। तो फर्म ने बोला कोई दिक्कत नहीं, जो तेरा डिसोल्यूशन का एक्चुअल में 4000 का खर्चा है ना वो मैं अपनी जेब से दूंगा। तो यहाँ पे दो एंट्री हो गई, एक तो हमें कमीशन देने की एंट्री करनी है, दूसरी खर्चा था पार्टनर का और पे किसने कर दिया, फर्म ने। तो यहाँ पे आपको दो एंट्रीज करनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एन्स कैपिटल। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेम्यूनरेशन देना है, जो हमने उसके साथ एग्रीमेंट करा कि हम उसको 9000 का रेम्यूनरेशन देंगे, उसकी एंट्री करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट 9000, ठीक है। और दूसरी एंट्री करेंगे पार्टनर एन का खर्चा फर्म ने पे करा, तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 4000। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। हमने पहली एंट्री तो आपको अच्छे से समझ में आ गई कमीशन देने की, दूसरी एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे करा। ठीक है, लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 6 पॉइंट, और इसमें लिखा है क्यू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 18000। क्यू एग्री टू टेक ओवर द स्टॉक्स वर्थ ₹18000 as his remuneration and stock had already been transferred to realization account. This is the most important question. This is the most important question. इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे के दिमाग से खेलने के लिए आता है। देखो ध्यान से पढ़ो आराम आराम से। क्यू एक पार्टनर है जिसको हमने अपॉइंट किया कि सारा का सारा डिसोल्यूशन का काम वो करेगा, ठीक है, और हम उसको बदले में एक क्या देंगे, कमीशन देंगे। कितना? 18000 रुपए। तो हमें उसको कमीशन देना 18000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से उसको कमीशन दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आई, उसने बोला कि ठीक है आप मेरे को 18000 का कमीशन मत दो, मैं बदले में स्टॉक लेके चला जाता हूं। मैं क्या लेके चला जाता हूं? बदले में स्टॉक। ठीक है, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, पैसे ले जा या स्टॉक ले जा, बात तो बराबर है। और स्टॉक को हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर रखा है, ट्रांसफर ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अब आपको पता है कि एसेट ऑलरेडी ट्रांसफर है, और जो ये है ये क्या है, एक तरीके से मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर ही तो है। पार्टनर या क्रेडिटर, थर्ड पार्टी, बात बराबर होगी क्योंकि उसको पैसे देने हैं। तो अगर कोई क्रेडिटर या कोई लायबिलिटी एसेट लेके जा रहा है तो उसकी मैंने आपको बताई थी कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आपको करनी है तो दो एंट्री, पहली एंट्री आप कमीशन देने की करोगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितना 18000 रुपए जो हमने उससे डिस्कस करा। और फिर बदले में वो एसेट लेके गया, पार्टनर एसेट लेके जाएगा, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो क्यूज कैपिटल टू रियलाइजेशन 18000। तो यहां पे देखोगे एक बार क्यू डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट कैंसिल, एक बार रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, क्रेडिट कैंसिल। ठीक है, तो इस तरीके से हम या तो इसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड ना करें या फिर हम दो एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो इलस्ट्रेशन 9 है समझ में आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूं तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं स्लो भी करा सकता हूं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये है रियलाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाया है, उस पर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपके साथ डील कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन बहुत मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा है तो आप 10 तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। और जहां क्वेश्चन पे आप फंस जाओ कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा नंबर ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप व्हाट्सएप करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। इफ व्हेन आई गेट फ्री, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ डील कर लूंगा आपके कॉन्सेप्ट को या फिर आपके डाउट को। ठीक है, तो चलिए इलस्ट्रेशन 10 की ओर चलते हैं। यहां पे आपके पास दो पार्टनर दे रखा है, एक है शांति और दूसरा है सत्या। एक पार्टनर है शांति, दूसरा पार्टनर है सत्या। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और 31 मार्च 2023 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट में लायबिलिटी है और आपके एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स में आपको कुछ दे रखा है, लायबिलिटीज में आपको कुछ दे रखा है। फर्म वाज डिसॉल्व, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है जिसमें बताया गया है कि फर्म को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और जब डिसॉल्व किया गया है तो उस टाइम पे जो शांति है उसने 40% स्टॉक का लिया है, 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू, और बाकी बचा हुआ रिमेनिंग स्टॉक को उसने 40,000 में बेच दिया है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन करते वक्त, जैसा कि आपको स्क्रीन पे सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन को करते वक्त सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना, आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका, ठीक है, बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट से आपको पहले ट्रांसफर करना है।
ठीक है, क्या ट्रांसफर करना है आपको, सारे के सारे एसेट्स, सारी के सारी लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट में देखो बैंक क्या हम ट्रांसफर करेंगे, नहीं, इसको हटा दो। डेटर जाएगा, स्टॉक जाएगा, गुडविल जाएगा, फर्नीचर जाएगा, मशीनरी जाएगा। करंट अकाउंट शांति का नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद लायबिलिटीज में क्रेडिटर को ट्रांसफर करेंगे WCR। अब WCR को ट्रांसफर करे या ना करे उसके लिए हमें क्या देखना होगा, एडजस्टमेंट। क्या इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है, तो नीचे अगर आप देखोगे तो इसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है, तो इसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे जो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट है वो तो नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे आपने रिलेशन अकाउंट के अंदर देखा, हमने सारे के सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, हमने सारी की सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो आपके एसेट आपके आ गए डेबिट साइड पे रिलेशन के, और लायबिलिटी आपकी आ गई क्रेडिट साइड पे। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग करेंगे। पहला एडजस्टमेंट है कि शांति ने 40% स्टॉक को 10% लेस देन द बुक वैल्यू वैल्यूड। मतलब आपका स्टॉक कितने का, आपका स्टॉक है जी 85,000 का स्टॉक है। ठीक है, तो 85,000 का स्टॉक का जो 40% है वो कितना निकलेगा, 85,000 के स्टॉक का जो 40% है अगर आप वो निकालोगे तो आप बताओ कितना निकलेगा, आपका निकल जाएगा, हम निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे 85,000 है, उसका 40%। ठीक है, 10 से 0, 10 से 0, 0 0, 5 चौक 20, कैरी 2, 32 2 34, 34,000। तो यहाँ पे बोल रहा है ये जो स्टॉक है ना 34,000 का है। ठीक है, शांति ने 40% स्टॉक का 40% ले लिया, लेकिन जो लिया है ना वो 10% कम पे लिया है जो उसकी बुक वैल्यू है। तो 40% बुक वैल्यू कितनी आई, 34,000, लेकिन उसने 34,000 में नहीं लिया है, इसका 10% कम करके लिया है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका 10% निकाल के माइनस कर दूं, या मैं डायरेक्टली ये भी बोल सकता हूँ इसका सीधा 90%, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो इसका 10% अगर निकालूंगा तो 3400 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 30,600 रुपये, है ना। या मैं डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकता हूँ 34,000 का 90%, क्योंकि पूरा 100% होता है, लेकिन वो 10% कम ले गया है तो 90% ले गया है। तो कितना लेगा, 30,600। तो हम रिलेशन के क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय सुधीर कैपिटल, कितना, 30,600। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है जो रिमेनिंग स्टॉक बच गया ना उसको उसने 40,000 में बेच दिया। हमारा टोटल स्टॉक था 85 का, उसमें से 34 का स्टॉक तो ये लेके चला गया, बच कितना गया, बच गया 51,000 का स्टॉक, है ना। 51,000 के स्टॉक को ये ले गया है 40,000 में। कौन ले गया है, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड, मतलब हमने कैश में बेच दिया। तो हमारी एंट्री आ जाएगी बाय बैंक। ठीक है, कितना आ जाएगा, 40,000। और यहाँ पे बोल रहा फर्नीचर से रियलाइज हो रहा 80,000, तो फर्नीचर भी रियलाइज हो रहा है, कैश में ही होगा, तो बाय बैंक कितना आ जाएगा, 80,000, फर्नीचर लिख देंगे। ठीक है, बाय फर्नीचर ब्रैकेट में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और इसके बाद आपके पास दे रखा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 20,000। जो हमारे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है उनको हमने बेचा है कितने में, 20,000 रुपये में। तो आपने एसेट को बेचा तो ये भी आ जाएगा बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड कितना आ जाएगा, 20,000। फिर यहाँ नीचे बोल रहा है डेटर्स रियलाइज्ड 55,000, तो डेटर को भी कितने में रियलाइज करा, 55 में, तो बाय बैंक 55,000। फिर यहाँ पे आ रहा लास्ट पॉइंट, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 19,000 वर पेड। यहाँ पे बोल रहा है एक बिल था जो मेरे को रिपेयर के लिए पे करना था, और वो बिल कितने का था, 19,000 रुपए का था। बिल कितने का था, 19,000 का। तो बिल मेरा 19,000 का है तो मैं पे करूंगा 19,000 रुपए। ठीक है, तो बिल को अगर मैं 19,000 रुपए पे करूंगा तो ये मेरी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी तो पहले से थी नहीं, लेकिन मेरे को पे करना है, तो डायरेक्टली लायबिलिटी पे करूंगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक। तो आपके डेबिट साइड पे आ जाएगा टू बैंक, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 19,000। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास जो बचे हुए एसेट है, जैसे आपके पास गुडविल है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, आपके पास मशीनरीज है, सॉरी मशीनरी के बारे में बता रखा है इसने, मशीनरीज के बारे में इसने आई थिंक बताया था, देख लेता हूँ एक बार। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास कुछ एसेट्स है, जैसे आपके पास गुडविल है और आपके पास क्या है, मशीनरीज। तो जो आपके एसेट्स है, जिन फिक्स एसेट्स के बारे में आपको कुछ नहीं बता रखा कि वो कितने पे बिके है या नहीं बिके है, तो आपको एज्यूम करना है कि वो सारे के सारे उनकी बुक वैल्यू पे बिक गई है। तो जैसे आपके पास मशीनरीज है तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये 70,000 पे बिक चुकी है, तो हम क्या लिख देंगे, बाय बैंक रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 70,000 रुपए। लेकिन आपका जो गुडविल है, इनटेंजिबल एसेट, जब तक इसके बारे में कुछ ना बोला जाए तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इनकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, मतलब इनसे हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके रियलाइजेशन के, मतलब ये तो रियलाइजेशन में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है। लेकिन लायबिलिटीज की जब भी हम बात करेंगे तो लायबिलिटीज को आपको ऑलवेज पे करना पड़ेगा। लायबिलिटीज को आपको क्या करना, हमेशा ही पे करना है, चाहे आपको बोले या ना बोले। अगर आपकी कोई लायबिलिटी रह गई पे करनी तो भी उसको पे करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन हमें 45,000 के जो क्रेडिटर है उनको पे करना ही करना है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक क्रेडिटर 45,000। इस तरीके से हमारे सारे के सारे एसेट लायबिलिटीज की हमने ट्रांसफर कर दी रिलेशन अकाउंट के अंदर और सारी एडजस्टमेंट भी देख ली। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो अगर आप देखोगे आपका जो क्रेडिट साइड है वो आपका शॉर्ट है और डेबिट साइड का आपका टोटल जो है वो ज़्यादा है। तो डेबिट का टोटल है 4,39,000, उसमें से क्रेडिट का साइड माइनस करोगे तो आपका लॉस आ जाएगा 98,400 का। और इस 98,400 को आप क्या करोगे, पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर दोगे, जो इनका रेशियो था 4:1। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख दोगे बाय शांतिस कैपिटल अकाउंट और बाय सत्यास कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आपका रियलाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप चाहते हो कि मैं बोर्ड पे कराऊं, या मैं क्या कर रहा हूं, टाइम बचाने के लिए आपको साथ में सॉल्यूशन दिखा रहा हूं और मैं खुद पढ़ के बता दे रहा हूं कहां कहां पोस्टिंग होगी। क्या ये आपको अच्छा लगता है तरीका, या फिर दूसरा तरीका मैं बोर्ड पे कराऊं? जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको जो भी पसंद है आप डेफिनेटली बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं वैसे ही कराऊंगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आप लोग इस वीडियोस को लाइक भी कीजिए साथ के साथ, जिससे मोटिवेशन मिलता है बनाने में कि आपका कुछ ना कुछ हेल्प हो रहा है। अगर आपको वैल्यू एडिशन हो रहा है, आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ आप यूनिक सीख रहे हो, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं यूं ही कुछ ना कुछ आपको यूनिक सिखाता रहूं। ठीक है, और औरों से आप कुछ ना कुछ डिफर कर सको। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।